सभी को मेरा नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन स्किल ट्रेनिंग के लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कल मैंने इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंग्लिश में मैंने प्रेजेंट किया है। आज मैं दूसरी भाषा हिंदी में इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक बिजनेसमैन को, हर एक मैनेजर को, हर एक सुपरवाइजर को, हर एक आदमी जो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जब जाता है तो उसके लिए ये यूजफुल होने वाला है। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये ट्रेनिंग जैसे मैंने कल बताया था उसी तरह ये ट्रेनिंग 4 भाषाओं में अवेलेबल रहने वाला है। एक तो इंग्लिश में मैंने कल ही कर दिया है, आज मैं हिंदी भाषा में इस ट्रेनिंग को मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं मराठी और कन्नड़ा में भी इसको मैं कर लूँगा। और ये ट्रेनिंग शायद 1 घंटे का हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस भी अगर हम लोगों को करवाने लगाएंगे तो ये करीब करीब 1 दिन का प्रोग्राम हो जाएगा, अपने मिलजुल के वातावरण में हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ कुछ टाइम लिमिट रहने की वजह से हम लोग 1 घंटे के अंदर इसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। अगर कुछ दिक्कत है, अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा के, आपका अगर कुछ कमेंट है या कुछ सजेशन है या कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे ये मेरे डेवलपमेंट के लिए, मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए, आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये मेरे लिए यूज़ हो जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है क्षीरसागर। मुझे करीब करीब 35 साल का ट्रेनिंग करने का एक्सपीरियंस है। मैंने मेरे करियर की शुरुआत पंप्स एंड वाल्व्स में 3 साल काम करने से शुरुआत किया। 2 साल मशीन टूल इंडस्ट्री में कार्य किया, और 23 साल मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ही काम किया। फिर उसके बाद में 6 साल फाउंड्री में काम किया। फिर उसके बाद में 1 साल स्टील इंडस्ट्री में काम किया। उसके अलावा मैं गेस्ट फैकल्टी करके बहुत सारे कॉलेजेस में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, बीआईसी में, सीडॉक में, या पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहाँ पे मेरा जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये ट्रेनिंग देने का एक हेतु है, यानी कि पर्पज़ है। इसका पर्पज़ ये है कि ये ट्रेनिंग हम लोग जो देने वाले हैं ये हर एक को यूज़ होएगा। ये एम्प्लॉयज़ को यूज़ होएगा, स्टूडेंट को यूज़ होएगा, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले, मीडियम स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले, और जो भी रिमोट लोकेशन यानी कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, कहीं पे भी कौन से भी इंडस्ट्री हो या होटल हो या अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, या कोई खुद का बिजनेस करना चाहता हो, सिर्फ उसके पास अगर इंटरनेट है तो वो उसको पूरी तरीके से इसको अंडरगो जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंटेशन स्किल में थोड़ी बहुत तो कम से कम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रेजेंटेशन स्किल बताने के बाद में वो 100% एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। वो खुद को अपने आप में अच्छी तरीके से अपने को प्रेजेंट करने के लिए सीख जाएगा, क्योंकि आजकल पूरा कंपटीशन का युग है। बिजनेस में कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन है, इंडस्ट्री में कंपटीशन है, हर एक चीज़ में कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अगर अपने को टिके रहना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने को और अच्छी तरीके से अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिक्स हो या इंडस्ट्री हो या कोई इंजीनियरिंग कंपनी हो या कहीं भी वो बैंक हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपने आपको कैसे अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, स्किल है। ये रहने के बाद भी जब आप काम करते हो, अच्छा काम करते हो, लेकिन किस वजह से आप पीछे रह जाते हो कि आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसी वजह से लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, वो किसी दूसरी तरफ से आपको देखते हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहेगा,
भले ही आप 10% काम करो, लेकिन 90% आप अपना प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा। बड़े बड़े इंडस्ट्री में आजकल यही चलता है, बड़े बड़े बिजनेस में भी यही चलता है। अपना प्रोडक्ट कैसे हम बेचने के लिए कैसा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना सर्विस देने के लिए अपना प्रेजेंट अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। तो अगर आपको इंडस्ट्री में इसका अगर उपयोग करना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके कंपनी में काम करने वाले चाहे सुपरवाइजर हो या आपके पास काम करने वाले कामगार है, तो उनको आप एक छोटे से हॉल में बुला सकते हो या मीटिंग हॉल में बुला सकते हो। आपको सिर्फ एक एंड्रॉयड टीवी लगेगा, नहीं तो फिर आपके पास एक दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगेगा जहाँ पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सके। फिर इंटरनेट को एक्सेस करके आप यूट्यूब पे जाके, मेरा चैनल पे जाके हिंदी का ये जो प्रेजेंटेशन है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वीडियो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। फिर शुरू होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लोगों के पास एक अटेंडेंस शीट भी बना सकते हैं और इन लोगों का अटेंडेंस भी ले सकते हैं। और अटेंडेंस लेने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनका फीडबैक फॉर्म भी ले सकते हैं। इसी वजह से वो क्या हो जाएगा, आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी कंपनी अगर आईएसओ के लिए जा रही है या आपको टीएस के लिए जा रहा है या सेफ्टी के लिए ईएमएस के लिए जा रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन का जो है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन आप उसको एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टी का नाम भी आप लिख सकते हैं, मेरा नाम लिख सकते हैं खुशी से। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ भी बिना इन्वेस्टमेंट किए बगैर हो सकता है। क्योंकि अगर रिमोट लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो रिमोट लोकेशन में फैकल्टी को ढूंढना, फैकल्टी को उस जगह पे लाना, लोगों को जमा करना, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। लेकिन अगर अगर इस वीडियो को अगर आप चलाएंगे, चाहे 5 लोग हो या 10 लोग हो, या अगर इंडिविजुअली अगर कोई स्टूडेंट है या अगर वो जो कोई नौकरी ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इस वीडियो को देखेगा तो अपने आप में प्रेजेंट कैसा करने का, इसके बारे में उसको पूरी जानकारी शायद मिल सकती है। वो अपने आप को खुद अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की कुछ ज़रूरी नहीं है, यहाँ टोटली आपको सब कुछ फ्रीली हो जाएगा और शायद लोगों को इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल में पहला जो है वो अपना बर्ताव है। बर्ताव वाला तो हम किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, चाहे बिजनेस कर रहा हो या अपना खुद का दुकान हो या खुद का सर्विस सेंटर हो या खुद का गराज हो या और कुछ सर्विस दे रहा हो या कुछ इंटरनेट फैसिलिटी दे रहा हो या किराने का दुकान हो या टेलर का दुकान हो या कोई भी अगर छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो अपने बिजनेस में अपने आप को, अपने दुकान को या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छी तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे प्रेजेंट कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे अगर आप खुद का अगर बिजनेस है या खुद का दुकान है, तो उस दुकान में अगर जाते समय दुकान कैसे रहना चाहिए, हम लोग कैसे रहना चाहिए, तो इसके बारे में हम आज और भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ओकेजन ऐसा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप लोग ऑफिस में जाते हैं, घर में रहने के समय कैसा हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, ऑफिस में जाने के बाद हम ड्रेसेस कैसा पहनते हैं, सोसाइटी में यानी कि हम गली में अपने ही चाहे बिल्डिंग हो या सोसाइटी हो, वहाँ पे हम लोग कौन से टाइप का ड्रेस पहनना है, कैसे बिहेव करना है, या हम लोग बाजार जा रहे हैं, वाइफ के साथ जा रहे हैं, बच्चे के साथ जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो उस टाइम में हम लोग किस तरीके का कपड़ा पहन के जाना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम लोगों की कुछ बैचलर पार्टी रहेगा, फैमिली पार्टी रहेगा, तो वहाँ पे हम लोगों को किस टाइप का ड्रेस कोड पहनना चाहिए। मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है या चर्च जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो किस प्रकार के हम लोग ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं। अगर कहीं पे डेथ हो गई है तो वहाँ पे किस तरीके से जाना है। हर एक इसमें अलग अलग टाइप का ये आता है। फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, एयर में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, खुद की गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, बाइसिकल पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, ये किसी तरीके का अगर ट्रैवलिंग भी करना है तो ड्रेस कोड की बहुत ज़रूरी है।
और उसके बाद में शादी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो तो फिर किस तरीके से जाना है, अपने रिलेटिव का शादी है, दोस्त का शादी है, बच्चों का शादी है, तो वहां पे भी अपना ड्रेस कोड अलग हो जाता है। उसके बाद में आप अर्ली मॉर्निंग वॉक जाते हो या जिम जाते हो, तो उस टाइम में कौन सा टाइप का ड्रेस पहनना है। और ये सभी डिपेंड करता है आपका, आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह पे अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट है। कहीं पे ठंडी है, कहीं पे धूप है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे बर्फ पड़ती है। तो हर एक जगह में अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट है। तो इसीलिए मैंने एनवायरनमेंट लिखा है कि ठंडी, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कश्मीर हो या ऊपर के जो हिस्सा है, भारत के ऊपर के जो हिस्सा है, अभी तो वहाँ पे ठंडी पड़ी हुई है। वहाँ पे अगर अभी भी बिजनेस करना है या अभी भी कहीं ऑफिस जाना है, तो किस टाइप का हम लोग ड्रेसेस पहन सकते हैं। बारिश गिर रहा है, बारिश में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं, या आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या अपने शॉप में जा रहे हैं, और धूप का सीजन है, धूप के सीजन में भी फिर ऐसा होता है कि जहाँ पे समुद्र समंदर का किनारा है, जैसे कि कारवार है, जैसे गोवा है, जैसे मुंबई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पसीने बहुत जल्दी छूट जाते हैं। जितना भी आप पहुँचो फिर पसीना छूटते जाता है। यहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो अलग टाइप का है, तो यहाँ पे जो ड्रेस कोड है वहाँ पे टोटली अलग रहेगा। तो ये सभी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो अपना ड्रेस कोड जो है अति बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है। और हम लोग को टाइम का भी ध्यान रखना है, कितने बजे हम कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, शाम को मार्केट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो टाइम का भी महत्व रहता है। वो टाइम के मुताबिक हमको क्या करना पड़ता है, अपने को जो खुद को जब प्रेजेंट करना है, तो उसके बारे में हमको भी बहुत कुछ बदलाव अपने में करने पड़ेंगे।